हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सबको गुड फ्राइडे की बधाई हो और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम बात करेंगे कि क्या है गुड फ्राइडे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गुड फ्राइडे को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि ये दिन शोक का दिन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये दिन एक आनंद का दिन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुड फ्राइडे है ही नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं इसका जिक्र है गुड फ्राइडे का। लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं कि किस तरह परमेश्वर आए और किस तरह बलिदान दिया गया, तो आपको उसकी सच्चाई पता लगेगी कि गुड फ्राइडे है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार वाले दिन सूली पर टांगा गया था, इसलिए हम उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको शोक में गिनते हैं कि बहुत बुरा हुआ, परमेश्वर बहुत ऐसा हुआ, बहुत ऐसा बहुत हुआ। और कुछ लोग हैं जो आनंद में गिनते हैं। इसमें हम कुछ समझेंगे कि ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। शोक इसलिए कि वह परमेश्वर को इतना पीटा गया और इतना मारा गया। अगर हम बाहर की लड़ाई झगड़ा देखते हैं, एक इंसान को पीट रहा है, हम उस लड़ाई का आनंद लेते हैं। वो जख्मी हो गया, उसको तलवारें लग गया, हम उसका आनंद लेते हैं। हमें बुरा भी लगता है कि उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको चोटें बहुत आई हैं। लेकिन अगर उसी जगह पर हमारा कोई भाई है या हमारे कोई रिश्तेदार जिसकी पिटाई हो रही है, उसको तलवार से काट रहे हैं, और उसको जब आप उसको हॉस्पिटल में लेकर जाओगे तब भी आपको दर्द होगा, आप रात को खाना भी नहीं पाओगे तब भी आपको दर्द होगा, आपको कल भी चिंता रहेगी, आपको दर्द रहेगा, आप 7-8 दिन तक नहीं सो पाओगे क्योंकि आपको दर्द रहेगा कि वो तो मेरा खास था। और वही लड़ाई अगर आप किसी और की देखोगे, आपको थोड़ा फील होगा लेकिन खास नहीं लगेगा। यही है एक शौक, मतलब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सूली पर टांगे गए। ये तो जन्मों जन्म से निर्धारित था कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और उन्हें क्रूस पर टांगा जाएगा। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रभु के। हम प्रभु से प्रेम करते हैं और जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर हम कितना प्यार करते हैं। और हमारे प्रभु के मुंह पर थूका गया, उस पर चांटे मारे गए, उसको नीचे गिरा गया, बर्छे मारे गए, बहुत बहुत लहू बहाया, कोड़े मारे, बहुत लहू बहाया। वो एक थोड़ा हमें शौक लगता है कि प्रभु के ऊपर इतना दुख सहा, प्रभु ने इतना दुख सहा, प्रभु ने इतना दुख सहा। हालेलुया। अब बात करते हैं आनंद की। तो आनंद क्यों है? आनंद इसलिए है कि दुनिया में पाप बहुत है। अगर हम पवित्र बाइबल में जाते हैं तो बाइबल हमें क्या बताती है कि उत्पत्ति में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब आदम के वाटिका में कि इस फल को मत खाना, उन्होंने इस फल को खाया। वो फल खाते सारी उन्हें भले बुरे का ज्ञान हो गया और उन्हें लगा हम तो नंगे हैं, फिर किसी पेड़ के पीछे छिपके जाकर, या आपको पता ही नहीं बातों के बारे में, और वहां से पाप फैला और परमेश्वर ने आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया और आदम के द्वारा पाप फैला और जो भी आदम से पैदा हुए हैं वो पाप में गए। तो उस पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर धरती पर आए और अपने लहू को बहाया हमारे लिए। तो हमारे पाप मिटाने के लिए परमेश्वर क्रूस पर टांगे गए। और अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ना टांगे जाते तो पाप बहुत होता। प्रभु ने एक बंद मार्ग को खोला, एक बंद रास्ते को खोला। पहले ये था कि जो पाप कर रहा था वो नरक में जा रहा था, नरक 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 नरक। हम आनंद का दिन इसलिए कहते हैं, गुड फ्राइडे को आनंद का दिन इसलिए कहते हैं ताकि हमारे पाप क्षमा हुए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अगर रास्ता दिखाया है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। हमें आनंद रहना है कि प्रभु क्रूस पर टांगे गए। हाँ, हमें शौक है, लेकिन आनंद इस बात का है कि हमारे पाप क्षमा हुए, हमारे परिवार के लोगों के पाप क्षमा हुए। आज मान लो एक परिवार है जो मेरी इस प्रार्थना सुन रहा है, उसके घर के 5 लोग हैं और वो इस प्रार्थना की गहराई में जा रहे हैं कि वाक्य में पिता परमेश्वर प्रभु आपने अद्भुत रीति के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार किया। नहीं तो मेरा बेटा पाप में होता, मेरा पति पाप में होता, मेरी पत्नी पाप में होती, मेरे बेटे पाप में होते। प्रभु आपने दुख उठाया
आपने अपनी जान दी मेरे पिता, इसीलिए ये प्रभु हम आपको लाखों करोड़ धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। वचन कहता है मरकुस 10:45 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए है कि आप सेवा टहल करे और बहुतों के छुटकारे के लिए प्राण दे। हालेलुया। किसके लिए? बहुत लोगों के छुटकारे के लिए अपने प्राण को दे। प्रभु यीशु मसीह को पहले लिखा गया था कि ऐसा उनके साथ होगा। हालेलुया। यशाया 53:5 में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारी अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसका कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। और जब लास्ट में लिखा है प्रकाशित वाक्य 13:8 में कि पृथ्वी के सब रहने वालों जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। हालेलुया। हम इस पर दे रहे हैं कि जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, ये पहले बता दिया गया था कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो मारा जाएगा और वो गाड़ा जाएगा। हालेलुया। और तीसरे दिन वो जी उठेंगे, और ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। और अब बात आती है कि क्या है गुड फ्राइडे, क्या हुआ था? जैसे मैंने आपको बताया, इसका दूसरा भाग ये है कि जो कि रोमी लोग थे, रोमी साम्राज्य के लोग, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, वो अपने आप से परमेश्वर कहने लगे थे, और प्रभु अद्भुत कार्य करते थे, और जहां प्रभु यीशु मसीह बैठते थे वहां पर हजारों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलती थी। जहां पर प्रभु यीशु मसीह जाते, प्रभु के साथ हजारों की भीड़ जाती थी, और प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, अद्भुत कार्य करते थे। लेकिन रोमी साम्राज्य के लोग क्या कह रहे थे? जलने लग गए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। पिलातुस ने जब जांच करवाई तब क्या पाया? जांच में कुछ भी नहीं पाया। जब लोगों ने भड़काया, उन्होंने जांच पे लगा दी, जांच में कुछ भी नहीं पाया। लेकिन फिर शास्त्री पाखंडियों ने फंसाकर, झूठी में फंसाकर, झूठे केस में फंसाकर, ऐसे झूठी बातों में फंसाकर, और क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसको सूली पर टंगवा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब अद्भुत कार्य करते तो इनको लगा कि ये तो अपने को परमेश्वर का पुत्र कहता है। उसे लगने लगे, उसे जलन रखने लगे वो लोग। उन्होंने सोचा इसको फंसाकर क्या करते हैं, हमारा सारा काम ठप हो रहा है, इसलिए हम क्या करें? हम क्या करते हैं? वहां पर जाते हैं, उसको फंसाते हैं और अपना राज्य को वापस पाते हैं, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गए थे। हालेलुया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह जाते रहे, हजारों की भीड़ पीछे पीछे जाती थी। हालेलुया। कि रोमी जो लोग थे, रोमी साम्राज्य के लोगों ने पकड़वाया, शास्त्रियों पाखंडियों ने क्या किया? अपने पाखंड के लिए उसको पकड़वाया। जब जांच हुई तो कुछ भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसे झूठे में बातों में फंसाकर प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार वाले दिन क्या किया? छल्ली किया गया बेचारों को। हालेलुया। छल्ली किया गया, इतना मारा, थूका गया, पीटा गया, लहू लहान किया गया। लेकिन किनके लिए? आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग में राजाओं की तरह रह रहे थे, लेकिन क्या हुआ? सब गलत हो गया। हालेलुया। सब उल्ट पुल्ट हो गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में थे, लेकिन जब धरती पर आए, प्रभु यीशु मसीह देखा ये पाप, इतना पाप कैसे फैल रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों को मिटाने के लिए अपनी जान को दिया। हालेलुया। पापों को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अपनी जान को दिया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज गुड फ्राइडे है, प्रभु के भवन में जरूर आएं। दूसरी बात कि आज अपने घुटनों को टेकें और प्रार्थना करें प्रभु के आगे कि प्रभु आपने हमारे लिए दुख उठाया, आपको लहू लुहान किया गया, आपके ऊपर थूका गया, आपको पीटा गया। किनके लिए? मेरे पिता, हमारे लिए। आपको लहू लुहान किया गया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान है मेरे पिता, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु। हम पापी थे मेरे पिता, आपने हमारे पाप क्षमा किए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु।
आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। हमारे पापों को क्षमा कर मेरे पिता, हमारे भूल चूक को क्षमा कर मेरे पिता। प्रभु जी, आप स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और आप तीसरे दिन जिंदा हुए मेरे पिता परमेश्वर, जिसे ईस्टर कहते हैं मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आनंदित भी हैं कि हमारे पाप क्षमा हुए, और हमें दुख भी है कि प्रभु जी हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, प्रभु यीशु मसीह को पीटा गया, प्रभु यीशु मसीह को लहू लुहान किया गया। वो परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए, किनके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर के लोगों, आज एक वायदा करें कि प्रभु हम आपके साथ पूर्ण रीति के साथ चलेंगे, हम आपके साथ पूरे विश्वास के साथ चलेंगे, हम आपके साथ पूरी लगन के साथ चलेंगे, प्रेम के साथ चलेंगे, दया के साथ चलेंगे। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपका प्रेम बना रहे मेरे पिता, आपकी दया बनी रहे मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हमारी भूल चूक क्षमा करें मेरे पिता। प्रभु आज आपकी कुर्बानी का दिन है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए मेरे पिता, नहीं तो मैं कहीं पाप में पड़ा होता मेरे पिता। आपने एक बंद मार्ग खोला, एक रास्ता खोला जो स्वर्ग की ओर जाता है, जो भीड़ा रास्ता तो है लेकिन अंत में स्वर्ग है। इस रास्ते में दुख बहुत हैं, पारिवारिक दुख, सांसारिक दुख बहुत हैं, आर्थिक दुख बहुत हैं, लेकिन प्रभु हमें स्वर्ग ही मिलेगा। प्रभु जी आपका वचन कहता है मेरे पिता, हाँ तुम लोग आशीष को पाओगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे पिता इन्हें ब्लेस करें मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है मेरे पिता, हमें ब्लेस किया है मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है मेरे पिता परमेश्वर। हमारी हर तरह के भूल चूक को क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे हर एक बंधन टूटने पाए मेरे पिता, और हम आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत बधाई होने पाए। बधाई फिर से कहूँगा, कुछ लोग कहेंगे बधाई क्यों? बधाई से लिए, जैसे मैंने समझाया कि अगर परमेश्वर इस धरती पर ना आते, अगर अपनी जान ना देते, तो आज आप और मैं यहाँ ना होते, कहीं पाप में पड़े होते, कहीं बंधन में पड़े होते। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया आपके लिए और मेरे लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए। प्रभु आपको ब्लेस करे, आमीन।